क्या आप थक गए हैं? क्या जीवन के रोजमर्रा के संघर्षों ने आपको भीतर तक तोड़ दिया है? आप दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपसे कोसों दूर क्यों भागती है? कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जैसे भगवान ने हमारी भाग्य वाली फाइल ही कहीं बंद करके रख दी है। जब भी आप रात को सोने के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं तो कल क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, ये चिंता आपको डराती है। क्या आपको लगता है कि आपकी किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं और अब कोई रास्ता नहीं बचा है? ठहरिए, अपनी जगह पर बिल्कुल शांत हो जाइए और एक गहरी सांस लीजिए। आज आप इस वीडियो तक किसी इत्तेफाक से नहीं पहुंचे हैं। ये कोई मोबाइल का एल्गोरिदम नहीं है, बल्कि ये आपके लिए एक बुलावा है। ये पुकार है उस परम शक्ति की जो आपके हर आंसू का हिसाब रखती है, जिसे आपकी हर खामोश प्रार्थना सुनाई देती है। आज हम आपको वो रहस्य बताने जा रहे हैं जो सीधे श्री धाम वृंदावन की पवित्र गलियों से स्वयं करुणा की सागर श्री राधा रानी के श्री मुख से प्रकट हुआ है। किस्मत बदलनी है तो अभी सुनो, राधा रानी ने बताया कल का रहस्य। आज का ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया, आपके कर्मों की दिशा और आपके भविष्य की पूरी तस्वीर बदल कर रख देगा। अगर आपने आज इस रहस्य को समझ लिया तो यकीन मानिए, जीवन में कभी भी कल का डर आपको सता नहीं पाएगा। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। हो सकता है कि जिस एक जवाब को आप बरसों से मंदिरों में, किताबों में और लोगों की बातों में ढूंढ रहे हैं, वो इस वीडियो के अगले कुछ मिनटों में छिपा हो। अपने हृदय के दरवाजे खोलिए और चलिए उस रहस्य की ओर। यह बात बहुत पुरानी है, जब वृंदावन में माधव दास नाम का एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहा करता था। माधव दास का हृदय तो राधा कृष्ण के प्रेम से भरा था, लेकिन उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूटा हुआ था। उस पर बहुत सारा कर्ज था, व्यापार ठप हो चुका था, परिवार भूख से तड़प रहा था, समाज ने उसे पूरी तरह से तिरस्कृत कर दिया था। लोग उसे ताने मारते थे कि कैसा है तेरा भगवान जो तुझे 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। छोड़ दे ये भजन कीर्तन, कुछ नहीं रखा इसमें। लेकिन माधव दास ने कभी अपने ठाकुर जी का साथ नहीं छोड़ा। फिर भी इंसान ही तो था। एक रात दुखों का बोझ इतना बढ़ गया कि वह यमुना के किनारे बैठा फूट फूट कर रोने लगा। कल सुबह साहूकार उसके घर पर कब्जा करने वाला था। उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों को छत देने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वह आसमान की तरफ देखकर चीखने लगा, हे राधा रमण, हे भानु दुलारी, अगर मेरी किस्मत में यही रोना लिखा था तो मुझे यह जीवन क्यों दिया? मेरा कल इतना अंधकारमय क्यों है? मैं कल अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? मेरी किस्मत कब बदलेगी? क्या मेरी किस्मत में सिर्फ हारना ही लिखा है? अचानक हवाओं का रुख बदल गया। यमुना की बहती हुई लहरें जैसे एक पल के लिए ठहर सी गई। माधव दास को अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस हुई। एक बहुत ही दिव्य सुगंध, जैसे हजारों गुलाब और मोगरे एक साथ खिल गए हो, उस पूरे वातावरण में फैल गई। जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन एक बेहद मीठी, करुणा से भरी और पूरे ब्रह्मांड को शांत कर देने वाली एक अलौकिक आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज किसी और की नहीं, स्वयं करुणावतार श्री राधा रानी की थी। उस अलौकिक आवाज ने माधव दास से कहा, हे माधव, तुम किस कल के लिए रो रहे हो? तुम उस चीज के लिए अपने आज के अनमोल आंसू बहा रहे हो जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। राधा रानी ने उसे जो पहला रहस्य बताया वो था समय और किस्मत का भ्रम। राधा रानी ने कहा, माधव, इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो आज में नहीं जीता। तुम्हारा शरीर आज में खड़ा है, लेकिन तुम्हारा मन या तो बीते हुए कल के पछतावे की आग में जल रहा है या आने वाले कल के डर से कांप रहा है। कल का रहस्य यह है
कि कल कभी आता ही नहीं है। वो जब भी आता है तो आज बनकर आता है, और जो इंसान अपने आज को कल की चिंता में नष्ट कर देता है उसकी किस्मत कभी नहीं बदल सकती। जरा सोचिए, आप जिस भविष्य से डरे हुए हैं वो भविष्य किसने बनाया है? वो आपके ही डरे हुए मन की उपज है। राधा रानी ने बताया कि भाग्य कोई ऐसी बंद किताब नहीं है जो एक बार लिख दी गई और जिसे बदला न जा सके। भाग्य तो एक बहती हुई नदी की तरह है जो आपके आज के कर्मों और आपके भाव से हर पल अपनी दिशा बदलती है। माधव दास ने हाथ जोड़कर उस दिव्य आवाज से पूछा, हे करुणामयी, अगर किस्मत पहले से तय नहीं है तो मैं अपनी किस्मत की इस बुरी रेखा को कैसे मिटाऊं? मैं अपना कल कैसे सुधारूं? मुझे रास्ता दिखाइए। तब श्री राधा रानी ने कल के रहस्य को डिकोड करते हुए 3 ऐसे अटल नियम बताए जिन्हें अगर कोई भी मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो इस दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति उसे सफल और सुखी होने से नहीं रोक सकती। पहला नियम है पूर्ण समर्पण, यानी पूरा सरेंडर। हम इंसान अक्सर सोचते हैं कि हम सब कुछ अपने नियंत्रण में कर लेंगे। हम कल की प्लानिंग करते हैं, जोड़ तोड़ करते हैं, और जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम अंदर से टूट जाते हैं। श्री जी कहती है, तुम्हारा काम केवल बीज बोना और उसे ईमानदारी से पानी देना है। फसल कब उगेगी, कितनी उगेगी, उसमें कैसे फल लगेंगे, ये सब मुझ पर छोड़ दो। कल की चिंता हमें इसलिए होती है क्योंकि हमें हमेशा परिणाम यानी रिजल्ट की चिंता होती है। हम एक बंद मुट्ठी की तरह जीते हैं। जब तक आप अपनी मुट्ठी खोलेंगे नहीं, भगवान उसमें अपना आशीर्वाद कैसे रखेंगे? जिस दिन आप अपने कर्म का परिणाम ईश्वर के चरणों में रख देंगे और कहेंगे कि हे प्रभु, मेरा काम पूरी लगन से मेहनत करना है, अब कल जो भी होगा वो तेरी मर्जी और तेरे आशीर्वाद से होगा, उसी क्षण आपका सारा तनाव शून्य हो जाएगा। और याद रखिए, जहां तनाव नहीं होता, जहां शांति होती है, किस्मत वहीं से बदलना शुरू होती है। दूसरा नियम है भाव की शुद्धि और आपके विचार। राधा रानी ने माधव दास से बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी गरीबी या वो साहूकार नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठी निराशा और डर है। यह ब्रह्मांड आपकी भाषा नहीं समझता, वो आपके वाइब्रेशन और आपके भाव को समझता है। आप ब्रह्मांड के भावों में एक चुंबक की तरह है। अगर आप दिन भर यही सोचते रहेंगे कि मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, मेरा कल बहुत बुरा होने वाला है, तो आप ब्रह्मांड को वही डरावने सिग्नल भेज रहे हैं, और ब्रह्मांड तथास्तु कहकर आपके जीवन में और ज्यादा दुख और असफलता भेज देगा। अगर किस्मत बदलनी है तो आज से, इसी पल से अपना भाव बदलिए। हर सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं राधा रानी का अंश हूं, मेरा कल बहुत सुरक्षित और सुंदर है क्योंकि मेरी डोर उनके हाथों में है। जो होगा मेरे भले के लिए होगा। जब आपका भाव और आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपका कल खुद ब खुद एक सुनहरा रूप ले लेगा। तीसरा और सबसे गहरा नियम है वर्तमान में अपना 100% देना। कल का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि कल को सुधारने की चाबी आपके आज के इस वर्तमान क्षण में छिपी है। कल का डर एक दीमक की तरह है जो आपके आज की ऊर्जा को खोखला कर रहा है। माधव दास से राधा रानी ने कहा, रोना बंद करो, कल जो साहूकार आएगा उसका सामना कल की सुबह करना। आज की ये रात तुम्हें मेरी भक्ति, शांति और अपनी शक्ति बटोरने के लिए मिली है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। आपको आज जो भी काम मिला है, चाहे वो पढ़ाई हो, नौकरी हो, व्यापार हो या घर की जिम्मेदारी, उसे पूरी ईमानदारी और एकाग्रता से करें। जब आपका पूरा ध्यान आपके वर्तमान कर्म पर होता है तो आप 100% ऊर्जा के साथ काम करते हैं, और यही 100% ऊर्जा आपके सुखद भविष्य की नींव रखती है। उस रात माधव दास ने रोना बंद कर दिया। उसने कल की सारी चिंताएं
अपने सारे डर यमुना के जल में बहा दिए। उसने पूरी रात सिर्फ राधा कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर भजन किया और एक गहरी शांति का अनुभव किया। अगली सुबह जब साहूकार उसके कब्जे के लिए आया तो माधव दास के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसका ये निडर रूप देखकर साहूकार भी एक पल के लिए हैरान रह गया। तभी गांव का एक बहुत बड़ा और अमीर व्यापारी वहां पहुंचा। वो काफी समय से एक ऐसे ईमानदार और शांत दिमाग वाले इंसान की तलाश में था जो उसके व्यापार को संभाल सके। माधव दास की ईमानदारी के चर्चे उसने सुन रखे थे और आज उसकी ये शांति देखकर व्यापारी ने न सिर्फ उसका सारा कर्ज वही चुका दिया बल्कि उसे अपने व्यापार में एक बड़ा हिस्सेदार भी बना लिया। क्या माधव दास की किस्मत को जादू की छड़ी घूमने से रातों रात बदल गई? उसका नजरिया बदल गया था। जैसे ही उसने कल का डर छोड़ा और अपने आज पर, अपने भगवान पर पूरा विश्वास किया, राधा रानी की कृपा ने ब्रह्मांड की शक्तियों को उसके पक्ष में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। किस्मत बाहर के हालातों से नहीं बदलती। किस्मत हमारे भीतर के विचारों, हमारे कर्मों और हमारे अटूट विश्वास से बदलती है। मेरे दोस्त, अगर आप यहां तक ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात आज ही एक कागज पर लिख लीजिए कि आपका बुरा समय अब खत्म होने वाला है। राधा रानी ने आपको ये रहस्य ऐसे ही नहीं सुनाया है। आज से जब भी कल की चिंता आपको डराए, आपको अकेलापन महसूस हो, तो अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और इन 3 बातों को पूरी हिम्मत के साथ दोहराएं। पहला, मेरा कल मेरे ईश्वर के हाथों में है और वो मेरे लिए कभी कुछ भी बुरा नहीं सोच सकते। दूसरा, मैं केवल अपने आज के कर्म पर ध्यान दूंगा। परिणाम की व्यर्थ चिंता करके मैं अपनी ऊर्जा खराब नहीं करूंगा। तीसरा, मेरी किस्मत मेरी सोच से बनती है और मेरी सोच आज से पूरी तरह शक्तिशाली और सकारात्मक है। चाहे आप एक छात्र हो जो अपने करियर को लेकर रात दिन चिंतित रहता है, चाहे आप एक व्यापारी हो जिसे नुकसान का डर सता रहा है, या आप किसी रिश्ते में परेशान हो, कल का रहस्य यही है। कल एक कोरा कागज है। आप आज जो विश्वास और वाइब्रेशन इस यूनिवर्स में भेजेंगे, कल वही सच बनकर आपके सामने खड़ा होगा। डर को छोड़ दीजिए। डर एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो आपके आते हुए अवसरों के दरवाजे भी बंद कर देती है। इसकी जगह विश्वास को अपनाइए। विश्वास वो मास्टर की है, वो चाबी है जो किस्मत के किसी भी ताले को खोल सकती है। श्री राधा रानी की कृपा कोई चमत्कार नहीं है जो आसमान से गिरेगी। उनकी कृपा वो शक्ति है जो आपके भीतर ही सोई हुई है। आपको बस अपने डर को हटाकर उस शक्ति को जगाना है। उन्होंने स्वयं कहा है कि तुम 1 कदम मेरी ओर बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगी। तो आज से रोना बंद, आज से अपनी किस्मत को कोसना बंद, आज से अपने आप को कमजोर और बेसहारा समझना बंद। आप उस परम पिता परमात्मा की, उस जगत जननी की संतान हैं। आपकी किस्मत कोई साधारण कागज पर नहीं लिखी गई है कि कोई भी ऐरा गैरा आकर उसे मिटा दे। आप अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। जब भी जीवन में लगे कि चारों तरफ अंधेरा है और सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो बस एक बार सच्चे दिल से पुकारना, मैं तेरी शरण में हूं, अब तू ही संभाल। और फिर देखना कि कैसे चमत्कार होते हैं, कैसे सालों से बंद दरवाजे टूटते हैं और कैसे आपका कल एक नए और सुनहरे सूरज के साथ आपके जीवन में प्रवेश करता है। अगर राधा रानी के इस संदेश ने आज आपके दिल को छुआ है, अगर आपके भीतर की चिंता और कल का डर थोड़ा सा भी कम हुआ है, तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने दोस्तों, अपने परिवार और हर उस इंसान के साथ शेयर करें जिसे आज एक उम्मीद की, एक सहारे की जरूरत है। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव, प्रेम और विश्वास के साथ राधे राधे या जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। आपकी ये छोटी सी सकारात्मकता किसी और का दिन बना सकती है।
और आपके खुद के जीवन में एक अच्छी ऊर्जा ला सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जीवन बदलने वाले रहस्य, सच्ची बातें और आध्यात्मिक कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। अपना ख्याल रखिए, अपने आज में जिए, खूब मेहनत करें और हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि यकीन मानिए आपका कल बहुत बहुत खूबसूरत होने वाला है।